हेलो गाइस, यू आर वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो लास्ट वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने सीख लिया था डिटरमाइनर और डिटरमाइनर्स के टाइप्स, यानी अबाउट टू डिटरमाइनर्स हम लोगों ने जान लिया था। डिटरमाइनर्स की डेफिनीशन जान ली थी और जान लिया था काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स की डिटरमाइनर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली अगर डिटरमाइनर्स की बात करें तो दोस्तों लास्ट वीडियो हमने 6 प्रकार डिटरमाइनर्स सीखे थे। पहला डिटरमाइनर्स था गाइस हमारा आर्टिकल, दूसरा था डिमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर, तीसरा था हमारा पजेसिव डिटरमाइनर और चौथा डिटरमाइनर हमारा था गाइस क्वांटिफायर, जिसको हम लोग बोलते हैं गणना वाले, और पांचवा था हमारा गाइस डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स, और छठवां जो डिटरमाइनर्स था गाइस हमारा वो था नंबर्स डिटरमाइनर्स। तो ये 6 प्रकार के डिटरमाइनर्स गाइस हम लोगों ने कल की वीडियो में सीख चुके थे। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं फर्स्ट नंबर का जो डिटरमाइनर्स है हमारा आर्टिकल, अबाउट टू आर्टिकल, व्हाट इज आर्टिकल। तो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो विदाउट एनी डिले। तो अगर पहली डिटरमाइनर की बात करें हम लोग आर्टिकल की, तो आर्टिकल गाइस इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं 3। कौन कौन से? ए, एंड द। इनको गाइस हम लोग क्या कहते हैं? आर्टिकल, यानी हम लोग कह सकते हैं ए एंड द आर द आर्टिकल्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। दीज आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। ये जो हमारे आर्टिकल हैं बच्चे, वो कितने पार्ट में डिवाइड किए गए हैं? 2 में। या तो पार्ट बोल सकते हो या क्या बोल सकते हो? कैटेगरीज, यानी दीज आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। द फर्स्ट इज इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल। ये किसकी कैटेगरीज है गाइस? आर्टिकल की। किसकी? आर्टिकल की 2 कैटेगरीज, इनडेफिनिट और डेफिनिट। इफ वी जस्ट टॉक अबाउट द डेफिनिट आर्टिकल देन वी कैन राइट 2 आर्टिकल्स। कौन कौन से? ए एंड एन। अब अगर हम लोग बात करें डेफिनिट आर्टिकल की, if we talk about definite article then which remains is become definite article। जो हमारा बचा ए एंड को छोड़कर क्या बचा? द, उसको हम लोग क्या बोल देंगे बच्चे? डेफिनिट आर्टिकल। तो ये हो गए हमारे आर्टिकल कौन कौन से? 3, ए एंड द। दीज आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, या फिर देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब उन 3 में से इन तीनों को 2 कैटेगरी में बांटा गया गाइस। एक तो इनडेफिनिट और दूसरा हो जाता है हमारा डेफिनिट। अब हम अगर बात करें डेफिनिट आर्टिकल के बारे में, तो डेफिनिट आर्टिकल हमारा हो जाएगा द, और इनडेफिनिट आर्टिकल हो जाएंगे ए और एन। अब हम लोग बात करेंगे गाइस किसकी? इनडेफिनिट आर्टिकल की पहले, फिर बात करेंगे डेफिनिट आर्टिकल द की। तो अगर हम लोग बात करें इनडेफिनिट आर्टिकल, किसकी? इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल की। तो इनडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? ए और एंड। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले ए की, कि ए का यूज़ कहाँ होता है, यानी ए कैसे यूज़ होता है। तो ए देखो, A is used before the words which have the sound of consonant। कहेगा बच्चे, अगर
कॉन्सोनेंट किसी भी वर्ड के पहले, कोई भी वर्ड अगर कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है तो उसके पहले हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे? इंडेफिनिट आर्टिकल, वो भी इंडेफिनिट आर्टिकल में ए यूज़ करेंगे गाइस। अब इसके आगे हम लिख सकते हैं कि इट डजंट मैटर दैट डजंट मैटर द वर्ड begins with क्या? कंसोनेंट और वॉवेल। इट डजंट मैटर कि गाइस वो जो वर्ड है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? कंसोनेंट से या फिर वॉवेल से। अगर किसी भी वर्ड का साउंड कंसोनेंट का है तो हम वहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? इंडेफिनिट आर्टिकल का ए, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल ए यूज़ करेंगे। कहाँ पर? जहाँ पर किसी भी वर्ड का साउंड कैसा है? कंसोनेंट का। फिर वो जो वर्ड है वो चाहे या तो किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है? कंसोनेंट से या फिर वॉवेल से, ये हमें मैटर नहीं करता। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल की ए का यूज़ कैसे करेंगे। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, आ पेन, यानी ए पेन। अब देखो इसका जो प्रोनंसिएशन है गाइस, यानी साउंड, वो कैसा है? पा, यानी पा साउंड है ना, कंसोनेंट साउंड, इसलिए हमने कौन सा आर्टिकल यूज किया? ए। अब अगला है आ यूरोपियन। अगर हम लोग लिख दें आ यूरोपियन, तो यूरोपियन जो वर्ड है हमारा वो बच्चे का ऐसे स्टार्ट हो रहा है? ई से, जो कि एक वॉवेल है, लेकिन इसका जो साउंड है वो कैसा है? यूरोपियन, यानी या से। काहे से? या से, जो कैसा है? कंसोनेंट में। इसलिए क्या यूज किया है? ए। ऐसे ए बुक। तो ये बात हो गई हमारी ए की। कैसे? ए पेन, आ यूरोपियन और आ बुक। अब हम लोग बेसिकली देखो बात करेंगे एन की। बिल्कुल सेम सिचुएशन इसमें भी है। कैसे लिख देंगे? एन इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स विच हैव द साउंड ऑफ वॉवेल। काहे का बेटा? अगर कोई भी वर्ड काहे का साउंड दे रहा? वॉवेल का। अगर उसका साउंड वॉवेल का है तो हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल में यूज़ करेंगे कौन सा? एन वाला। कौन सा गाइस? एन वाला। एन इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स विच हैव द साउंड्स ऑफ वॉवेल। अगर वॉवेल का साउंड है तो हम आर्टिकल यूज़ करेंगे एन। फिर वो वर्ड चाहे कंसोनेंट से स्टार्ट हो या फिर वॉवेल से। देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में लिखेंगे जैसे एन एग। अब गाइस एग है जो एग, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है? एग, यानी ए से, और ए अपने आप में क्या है? वॉवेल। इसलिए क्या यूज करेंगे? एन एग। जैसे एन ऑनेस्टी। क्या गाइस? एन, या फिर एन ऑनेस्ट पर्सन कर देते हैं। चलो, एन ऑनेस्ट पर्सन। तो ये वर्ड तो शुरू हो रहा है एच से, एच लेटर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या? एन ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, ना कि हॉनेस्ट। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है ऑनेस्ट, जो कि वॉवेल साउंड से है, इसलिए हमने क्या यूज किया है? एन। तो ये तो हो गई बात इंडेफिनिट आर्टिकल ए की और एन की। अब आगे हम लोग जानेंगे गाइस इनका यूज़, कि ए का और एन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। अब जानेंगे यूज ऑफ ए और एन, जो बेसिकली क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल। तो चलिए जानते हैं हम लोग यूज ऑफ ए और। रूल नंबर फर्स्ट है गाइस, रूल नंबर फर्स्ट, वी यूज ए एंड एन बिफोर काउंटेबल सिंगुलर नाउन। काउंटेबल सिंगुलर नाउन। दिस इज रूल नंबर फर्स्ट इन आर्टिकल ए एंड एन। व्हेन वी यूज आर्टिकल ए एंड एन गाइस, आर्टिकल हम लोग ए और एन जब यूज करेंगे, जब क्या होगा?
काउंटेबल सिंगुलर नाउन, यानी सिंगुलर नाउन कैसा होगा, काउंटेबल, तो हम यूज़ करेंगे या तो ए या फिर एन। एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल है गाइस, जैसे ही इज़ ए बॉय, तो ये जो नाउन है गाइस ये काउंटेबल है और सिंगुलर भी है, इसलिए क्या किया, ही इज़ अ बॉय में ए लगाया। जैसे अगला है आई सा एन ओल्ड मैन, आई सा एन ओल्ड मैन, तो इसमें गाइस जो ओल्ड है वो वॉवेल का साउंड दे रहा है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए क्या लगाया, ये ओल्ड, ये तो हो जाएगा एडजेक्टिव आपका, लेकिन ये जो नाउन है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए गाइस हमने क्या लगाया है, एन। तो ये हो गई रूल नंबर फर्स्ट की बात, वी यूज़ ए एन बिफोर काउंटेबल सिंगुलर नाउन। अब रूल नंबर सेकेंड देखते हैं। रूल नंबर सेकेंड गाइस कहता है कि वी यूज़ ए एंड एन बिफोर सच काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स विच सिग्निफाई द प्रोफेशन और बिजनेस। वी लिख लेते हैं इधर, वी यूज़ ए और एन कर दो यहाँ पे, और एन बिफोर सच काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स विच सिग्निफाई द प्रोफेशन और बिजनेस। अगर प्रोफेशन दिखाए या फिर बिजनेस दिखाए तब गाइस हम लोग यूज़ करेंगे ए और एन। एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे ही इज़ अ टीचर, ही इज़ ए टीचर, यहाँ थर्ड पर्सन है ही, थर्ड पर्सन जो कुछ भी है, यहाँ बेटा किसी भी व्यक्ति की बात हो रही होगी और उसके लिए प्रोनाउन यूज किया गया है ही, तो वो किस प्रोफेशन में बेटा, टीचर में। जैसे नीरज इज़ अ डॉक्टर, नीरज इज़ अ डॉक्टर, तो यहाँ पे जो नीरज है वो किस प्रोफेशन में है, डॉक्टर है बेटा, इसलिए क्या यूज़ किया गया है, ए। अब रूल नंबर थर्ड नंबर रूल की बात करें गाइस, तो थर्ड नंबर रूल है बिफोर न्यूमेरिक या फिर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन वी यूज़ आर्टिकल ए और एन बिफोर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। जैसे ये एग्जांपल हाफ एन आवर, ए आधे घंटे की बात हो रही गाइस यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, हाफ एन आवर। जैसे अगला है ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ, जब बहुत सारी गाइस मात्रा की बात करें लेकिन सिंगुलर फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे, ए लॉट ऑफ। जैसे ए ग्रेट मैनी, ए ग्रेट मैनी, वैसे मैनी तो गाइस आता है प्लूरल के, लेकिन एक ग्रेट मैनी जो फ्रेज है उसमें ग्रेट मैनी काहे के लिए यूज़ होगा, सिंगुलर के लिए, इसलिए हमने क्या यूज़ किया है, ए। और यहाँ पे एन, क्योंकि ये जो आवर है ये प्लूरल साउंड, सॉरी प्लूरल नहीं, ये वॉवेल साउंड देता है, इसलिए हमने लगाया एन, और ये कंसोनेंट साउंड, इसलिए ए। अब रूल नंबर 4 है गाइस कि वी यूज़ ए और एन बिफोर एक्सक्लेमेटरी सिंगुलर काउंटेबल नाउन या फिर नाउन्स। वी यूज़ ए और एन बिफोर एक्सक्लेमेटरी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे व्हाट अ कोल्ड डे, हम बात करें गाइस व्हाट अ कोल्ड डे, कितना ठंडा दिन है, तो उस दिन की बात कर रहे हैं ना गाइस, तो ये डे कैसा है, काउंटेबल और सिंगुलर, इसलिए क्या लगाए ए। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ ब्यूटीफुल
flower. Here we will use article a because flower एक फ्लावर की बात है जो कि काउंटेबल सिंगुलर नाउन है। अब आगे बात करते हैं रूल नंबर 5 की। रूल नंबर 5 में गाइस होता है जब हमें बात करना हो स्पीड की, रिपीटिशन की और प्राइस की, वहाँ पे गाइस हम लोग यूज़ करते हैं ए और एन। देखो वी यूज़ ए और एन वेयर वी सो द स्पीड, प्राइस एंड रिपीटिशन। अगर हमें गाइस रिपीटिशन, स्पीड और प्राइस ETC आदि चीज़ें दिखानी हो तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे ए और एन, वो भी किस फॉर्म में, इन सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स फॉर्म में। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे है 20 किलोमीटर्स, एन आवर सॉरी कर देते हैं 20 किलोमीटर एन आवर। हियर वी यूज एन ए और एन इज इक्वल पर एस। किस तरीके बेटा यूज़ करेंगे, पर की तरीके। ए और एन को पर, जैसे प्रति होता है जैसे 20 किलोमीटर एन आवर यानी एक प्रति घंटे 20 किलोमीटर। तो इस तरीके से गाइस हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। जैसे 2 रुपीज़ ए किलो, 2 रुपये प्रति किलो। इस प्रकार से गाइस जैसे 6 टाइम्स इन ए डे यानी 6 टाइम इन अ डे यानी एक दिन में हम लोग कितनी बार, 6 बार। तो ये क्या हो गया गाइस, रिपीटिशन। ये हो गया हमारा प्राइस और ये यहाँ पे क्या हो गया, जैसे तो ये हो गई हमारी स्पीड, ये प्राइस और ये रिपीटिशन। अब गाइस इसमें आता है रूल नंबर 6। इसको जब तक हम लोग रफ करते हैं। रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में हम लोग कब दिखाते हैं बेटा, कब लगाते हैं ए और एन, ए और एन। रूल नंबर 6 में बिफोर डिग्रीज, वो भी कब, फर्स्ट नंबर। इसमें भी कंडीशन है, if the word has consonant sound then we use a। फिर अगला है if the word has vowel sound देन वी यूज़ एन। अगर मेरे बच्चे किसी भी डिग्री में, किसी भी अगर हम लोग डिग्री की बात करें और अगर उसमें कंसोनेंट साउंड है उस वर्ड में तो हम लोग आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे, और अगर क्या है वावेल का साउंड है तो हम लोग आर्टिकल यूज़ करेंगे एन। जैसे BSc ये डिग्री है बैचलर ऑफ साइंस, ऐसे AUDC ये हो गई गाइस कंसोनेंट की बात। अब जैसे वावेल में एन MSc है ना, एन MBBS। तो ये सभी गाइस जो ये वर्ड हैं डिग्रीज वाले ये कैसे हैं, ये हमें वावेल से साउंड दे रहे हैं। MSc M वावेल साउंड है इसलिए हम लोग लगाएंगे इन दोनों में एन और इनमें ए। अब इसके आगे रूल नंबर है गाइस 7, देखते हैं।
रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 में गाइस है कि बिफोर, ऐसे लिख लेते हैं, वी यूज ए और एन बिफोर मिस्टर, मिस या मिसेस प्लस सरनेम। अगर किसी भी मिस्टर, मिस और मिसेज के बाद सरनेम लिखा है तो हम लोग वहाँ पे गाइस क्या करेंगे, वहाँ पे यूज़ करेंगे ए और एन। जैसे ए मिस्टर शर्मा, ए मिस्टर्स गुप्ता, ए मिस पूजा। तो इस तरीके का यूज़ जब हम लोग करेंगे गाइस, तब कब करेंगे आर्टिकल का यूज, जब सरनेम होता है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, आर्टिकल का यूज़ करेंगे। यानी यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो स्पीकर है, जो स्पीकर है यानी जो किसी भी बातचीत में उन लोगों का नाम ले रहा है वो इनको नहीं जानता है, इसलिए बेटा क्या लगाया है, आर्टिकल। अगर वो इन लोगों को जानता होगा तो क्या लगाएगा, जैसे मिस्टर शर्मा। तो नोट्स में यहाँ पे लिख देंगे गाइस, इफ स्पीकर डज नॉट नो, जिसके बारे में बेटा बातचीत कर रहा हो उसके बारे में अगर नहीं जानता तो आर्टिकल लगाएंगे, और अगर जानता है तो फिर आर्टिकल नहीं लगाएंगे। इतने बेटा रूल होते हैं ए और एन में, इस तरीके से यूज़ हम लोग करते हैं ए और एन का। अब गाइस इसमें एक है नोट, देख लेते हैं वो क्या है। नोट में मेरे बच्चे एक बात आपको याद रखना है कि ए और एन इज द वीक फॉर्म ऑफ वन। ये जो ए और एन है ये वीक फॉर्म है किसकी, वन को। और अगला पॉइंट, ए और एन is used for singular countable noun। ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है बेटा, ए और एन का यूज़ किया जाता है कहाँ पे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का। वी कैन नॉट यूज़ ए और एन इन प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन्स में बेटा हम लोग ए और एन का यूज़ यहाँ पे नाउन से कर लो, क्या ए और एन का यूज़ हम लोग प्लूरल नाउन्स में बेटा नहीं कर सकते। अगला पॉइंट है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर कंसीडर्ड प्लूरल नाउन्स, therefore it cannot be used before these expressions। अगर बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन की बात करें तो उनके पहले हम लोग क्या नहीं यूज़ करेंगे, ए और एन, क्योंकि वे कैसे हैं, प्लूरल कंसीडर किए गए हैं। इस वजह से बेटा हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन्स के पहले ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये हो गया बेटा हमारा ए और एन टोटल। तो इसकी अगली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे गाइस आर्टिकल, हमारा डेफिनिट आर्टिकल जो रहेगा क्या, द। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।